दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव का मतदान भी बुधवार को संपन्न हो गया। इसमें बात अगर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की करें तो यहाँ की जीत हार पर निगाहें सिर्फ यूपी वासियों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की टिकी हुई है। सब एग्जिट पोल के अनुमानों के जरिए जानना चाह रहे थे कि अयोध्या हारने के बाद मिल्कीपुर सीट का क्या होगा। क्या यहाँ बीजेपी जीत का परचम लहराकर अपनी हार का बदला ले पाएगी या समाजवादी पार्टी और उसके सांसद अवधेश प्रसाद का जलवा फिर कायम होगा और उनके बेटे अजीत के साथ को जीत मिलेगी। इन चुनावों में 65.35% वोटिंग ने ये तो साफ कर दिया है कि जनता इस इलेक्शन को लेकर बेहद गंभीर है, क्योंकि उपचुनाव में इतनी बड़ी प्रतिशत में मतदान पड़ना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये रिकॉर्ड मतदान इतनी गवाही भी देता है कि मिल्कीपुर सीट एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव में जिस तरह मतदान समाप्त हुआ और वोट परसेंटेज पिछली बार से काफी ज्यादा रहा, इससे कहीं न कहीं साफ हो गया कि बचा हुआ वोट परसेंटेज बीजेपी के खेमे में जा रहा है। ये बात निकल करके सामने आई कि बीजेपी यहाँ से बढ़त बना रही है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद से लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव तक की ओर से चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। कई अन्य सपा नेताओं ने भी किस तरह से प्रशासन मनमानी कर रहा था, इस बात को कैमरे के सामने बोला। हर एक खेल खेला गया है इस उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन वो खेल जो है खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन लाकुंडई करके हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों को रोका है, वोट डालने नहीं दिया है और लाल पर्ची तक जो है इशू करवाई है और 5 बजे सुबह तक पुलिस जो है उनके घरों में रही है। हर जगह से सुबह से हम लोगों के घर पे कंप्लेन आ रही थी कि यहाँ पर इस तरह की गड़बड़ी हो रही है। हमारे बूथ एजेंट को जगह से हटाया गया, किसी को बैठने नहीं दिया गया। 4-5 बूथ एजेंट बने थे लेकिन वहाँ पर किसी को टिकने नहीं दिया गया। गुंडागर्दी करके ये इलेक्शन कराया गया है। देख के ये सब अच्छा नहीं लग रहा है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है और इलेक्शन कमीशन बोर्ड को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। ये सब देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, उनको हटाया गया है और पूरा जबरदस्ती लोगों को भेज के वोट डलवाया जा रहा है, तो बड़ा अफसोस है। मतलब ये तो बिल्कुल आप निष्पक्ष कुछ हो ही नहीं रहा है। सुबह से हम लोगों के पास बहुत सारे फोन आ चुके हैं जिसमें लोग यही बता रहे हैं, यहाँ तक कि इसमें पुलिस वाले भी मिले हुए हैं और वो भी यही बता रहे हैं कि पूरी तरह से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुमको जेल में डाल देंगे, और या फिर यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जिस तरह से तुम्हारा सांसद रो रहा है उसी तरह से तुम लोग भी रोगे। तो जहां एक तरफ सपा की तरफ से जमकर आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मतदान से इतर मिल्कीपुर का जातीय समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। यहाँ पारसी, ब्राह्मण और ठाकुर वोट थे। ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए बीजेपी ने कई स्थानीय प्रभावशाली नेताओं को प्रचार में उतारा था। सपा ने अपने पीडी यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ को मुख्य आधार बनाया, लेकिन ऐसा लगा कि जनता ने इसकी जगह विकास को प्राथमिकता दी। चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीण इलाकों में सड़कों, किसानों की समस्याओं और सरकारी योजनाओं पर चर्चा रही। तो कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प होगा कि 8 फरवरी को जब ईवीएम और वीवीपैट मशीनें खुलेंगी तो नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।